पर यकीन, जहन्नम देखी नहीं लेकिन जहन्नम पर यकीन, फरिश्तों को देखा नहीं लेकिन फरिश्तों पर यकीन, अल्लाह को देखा नहीं लेकिन अल्लाह पर यकीन, जिन्नातों को देखा नहीं लेकिन जिन्नातों पर यकीन कि हाँ है एक मखलूक और इसको अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें, मेरी पूजा करें, मेरी भक्ति करें, मेरी तपस्या करें, मेरी इबादत करें और मेरे अलावा किसी की इबादत ना करें। मैंने इंसानों को, जिन्नों को और इंसानों को, जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो गैब पर यकीन रखना, छिपी हुई चीजों पर यकीन रखना, यह कुरान उन लोगों के लिए भी हिदायत है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर, जो छिपी हुई चीजों पर यकीन रखते हैं। अल्लाह पर यकीन का मतलब यह है कि अल्लाह को देखा नहीं लेकिन अल्लाह को मानते हैं। जब एक छोटी सी सुई और माचिस का खोखला, माचिस का एक डिब्बी जब बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है, एक माचिस की तीली और एक छोटी सी सुई जब बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतने सितारे और इतने सैयारे और 2,40,000 मील की बुलंदी पर चमकने वाला चांद और 9,30,00,000 मील की बुलंदी पर चमकने वाला सूरज, 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जिस सूरज के अंदर, मेरे भाइयों, इसको बगैर किसी बनाने वाले की ये सारी चीजें वजूद में कैसे आ सकती हैं? सूरज की गर्मी हमें उतनी मिलती है जितनी हम बर्दाश्त कर सके, उससे ज्यादा नहीं। थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो हम अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और अपने घर में एयर कंडीशन चलाने लगते हैं। मेरे भाइयों, थोड़ी सी बारिश अगर ज्यादा हो गई तो बिहार और बंगाल में बाढ़ और सैलाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जरा अंदाजा लगाइए, आसमान से होने वाली बारिश भी उतनी मिकदार में होती है जितने में हमारे अनाज पक सके, हमारे अनाज तैयार हो सके। लिमिट में बारिश का होना, लिमिट में बारिश का होना, लिमिट में सूरज की गर्मी मिलना, लिमिट में चांद की रोशनी मिलना, लिमिट के अंदर रात आना और सोने के बाद अपनी नींद पूरी करने के बाद फिर दिन का आ जाना और एक मुतय्यना मिकदार के अंदर दिन की रोशनी का हमें मिलना, फिर रात का आना, दिन का जाना, दिन का आना, रात का जाना, फिर मौसम में सरमा और गर्मा, सर्दी और गर्मी के मौसम और बारिश के मौसम और लिमिट, हर चीज लिमिट, हवा का उतनी लिमिट में चलना जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ज्यादा लिमिट में आ जाए तो आंधी और तूफान की शक्ल अख्तियार कर लेता है। हजारों लोग तूफान में और सुनामी की लहरों में तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अंदाजा लगाइए, ये सब काम एक अंदाजे के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के नाफिज करदा कानून के मुताबिक एक लिमिट के तहत चल रहे हैं। इसलिए मानना पड़ेगा कि इस दुनिया का चलाने वाला भी कोई है। कम्युनिस्ट माने या ना माने, कम्युनिज्म माने या ना माने, दहरिया माने या ना माने, लेकिन माने बगैर चारा नहीं है। यह आपको मानना ही पड़ेगा कि इस दुनिया का निजाम चलाने वाली कोई हस्ती है। और जर्जीस की नजर में और मेरी नजर में उसी हस्ती का नाम सुपर पावर है, उसी का नाम क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी को आप गॉड भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ नामों को से उसको याद किया जा सकता है। अगर माना में कोई खराबी पैदा ना हो तो मेरे भाइयों उसको किसी भी नाम से याद किया जा सकता है। वो एक ही है और वो है अल्लाह, वो है अल्लाह, वो है अल्लाह जो इस दुनिया को एक लिमिट अंदाजे के मुताबिक चला रहा है और इसके अंदर कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कोई कमी नजर दौड़ाओ, बार बार दौड़ाओ, आसमान की तरफ नजर दौड़ाओ। क्या तुम्हें कायनात की तख्लीक में, इसकी अल्लाह की पैदाइश में कोई कमी नजर आती है? एक छोटी सी मस्जिद, एक छोटा सा घर तुम तामीर करते हो, उसमें कितने पिल्लर देते हो, कितनी बुनियादें रखते हो, कितनी दीवारें खड़ी करते हो और कितने खंबे और सुतून खड़ा करते हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई छत पर एक नजर डालो आसमान पर, जो बगैर सुतून के, बगैर खंबे के, बगैर स्टैंड के वो कायम है और हमारे सरों पर नहीं गिर रही है, मुअल्लक है। उसने हमारे सरों के ऊपर आसमान को बगैर सुतून के टिका रखा है। ये कुदरत खुदाबंदी है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। और फिर उनमें जगमगाते हुए सितारे, उनमें जगमगा
हुआ चांद और उसमें जगमगाता हुआ सूरज, और फिर सूरज से भी ऊपर सितारे, और सितारों से भी ऊपर सैयारे, और सैयारों से भी ऊपर कहकशाएं, और एक एक कहकशा के अंदर ऐसी मौजूदा जिस दुनिया में हम रहते हैं 13-13 लाख दुनिया, ऐसी मौजूदा दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ऐसा मौजूदा वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, ऐसी मौजूदा दुनिया जिसमें हम सांस लेते हैं, ऐसी 13 लाख दुनिया, 13 लाख दुनिया उस कहकशां के कोने में आ जाएंगी। और ऐसी कहकशाएं हजारों नहीं लाखों की तादाद में मौजूद है आसमान में। ये किसी कुदरत, ये अल्लाह के कुदरत के अलावा और उसकी ताकत के अलावा, उस सुपर पावर के अलावा मेरे भाइयों कौन ऐसी हस्ती है जो इस कारनामे को अंजाम दे सके? जरा अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाइए। अल्लदीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान रखने का मतलब यह कि अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन उसकी कारीगरी को देखकर हमें मानना पड़ेगा कि अल्लाह है और इस दुनिया के निजाम को चला रहा है। फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि हमने देखा नहीं है लेकिन वो है, अल्लाह ताला ने जो उनको हुक्म दिया है उसको वो बजा लाते हैं, जिन कामों से रोका है वो रुक जाते हैं। हमारे साथ भी अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते मुतय्यन कर रखे हैं जो हमारे बॉडी गार्ड है। हैसियत से नहीं कि वो हमारे जिस्म की हिफाजत कर रहे हैं या कोई हमें गोली मारे तो वो रोक लेंगे, इस हैसियत से नहीं, वो हमारे बॉडी गार्ड हैं। एक दाहिने कांधे पर, एक बाएं कांधे पर। वो बॉडी गार्ड ये कि हमारी जबान से जो लफ्ज निकलता है अच्छा निकला तो दाहिने कांधे पर बैठे हुए फरिश्ते ने उसको नोट कर लिया, और गलत निकला तो बाएं कांधे पर बैठे हुए फरिश्ते ने उसको नोट कर लिया। वो तुम्हें रोकने के पाबंद भी नहीं है। अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को तुम्हें रोकने और करने के लिए नहीं बनाया है। वो कोई फरिश्ता तुमसे ये नहीं कह सकता चल नमाज पढ़ने चल। बुराई लिखने वाला फरिश्ता ये नहीं कह सकता कि तू शराब पी, लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं, बस उनको लिखने के लिए भेजा है, तुम्हारी अच्छाइयाँ लिखेंगे। तुमने बुरा किया, उनका काम यह कि वो सिर्फ बुरा लिखेंगे और ये नाम-ए-आमाल अल्लाह के सामने तैयार करके वो पेश कर देंगे। फिर हमें क़यामत के दिन ये नाम-ए-आमाल हमारे हाथ में दे दिया जाएगा। इस हाथ में देने के बाद हम अपने अपने नाम-ए-आमाल को पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे और चीख पड़ेंगे, आय अल्लाह ये कौन सी किताब तूने मेरे हाथ में दे दी? इसमें तो एक एक मिनट तो छोड़ो, एक एक सेकंड का हिसाब लिखा हुआ है, एक एक सेकंड की नेकी लिखी हुई है, एक एक सेकंड की बुराई इसके अंदर लिखी हुई है। आय अल्लाह ये तूने कौन सा नाम-ए-आमाल मेरे हाथ में दे दिया है? ये फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब, अल्लाह ताला ने उनको जो काम करने का हुक्म दिया वो कर रहे हैं, जिन कामों से रोका उससे रुक गए हैं, और उनकी ड्यूटी अलग अलग है। रूह निकालने वाले की ड्यूटी रूह निकालने की है। जिसको कयामत के दिन सूर फूंकना है वो अपने मुंह में आज ही से सूर लिए बैठा है, खड़ा है और अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा है। बारिश बरसाने के लिए जिन फरिश्तों को मुतय्यन किया है वो अपने वक्त पर बारिश बरसाते हैं। नेकियां और बुराइयां लिखने वाले फरिश्तों को मुतय्यन किया, वो अपना काम कर रहे हैं। असर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज डूबने से पहले ये दिन के फरिश्ते चले जाते हैं, फिर रात के फरिश्ते आ जाते हैं, और मगरिब की नमाज से लेकर तुलुए फजर तक वो रहते हैं। फिर फजर तुलू होते ही वो चले जाते हैं, फिर सुबह के फरिश्ते फिर आ जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जिन फरिश्तों को जो जो उमूर सौंपे वो काम कर रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे लेकिन हमें ईमान लाना है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये मतलब है गैब पर ईमान रखने का। जन्नत हमने देखी नहीं लेकिन ईमान रखना है। अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है उसमें दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, उसमें हूरें भी होंगी, उसके अंदर नेमतें ही नेमतें होंगी, लेकिन उन नेमतों को तकलीफों से घेर लिया गया है। उन नेमतों को पाना है तो दुनिया में तकलीफें उठाना पड़ेंगी। सुबह फजर की नमाज पे अज़ान की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। आप दिसंबर और जनवरी की कड़ाके की सर्दी के अंदर लेटे हुए लिहाफ हटाने की हिम्मत नहीं होती है,
लेकिन आपको अगर जन्नत की नेमतें चाहना है तो लिहाफ हटाना होगा। आप लिहाफ को हटाइए। आपको लाइट नहीं है, गीजर बंद है, या गरीब घराने में गीजर कहां होते हैं? आपने देखा देर से उठे, अब तो हीटर पर या गैस चूल्हे पर पानी गर्म करेंगे तो भी देर हो जाएगी। आपने सर्दियों में ठंडे पानी से वुजू किया, आपके होंठ टकरा रहे हैं, सर्दी में होंठ कपकपा रहे हैं। आपने ठंडे पानी से वुजू किया, गरम शाल जो भी आपके पास थी आपने ओढ़ ली और मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। ये तकलीफ आपको हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जन्नत को ऐसी तकलीफों से घेर रखा है, जब तक दुनिया में तुम ये तकलीफें नहीं उठाओगे अल्लाह भी तुम्हें जन्नत नहीं देगा। जन्नत को तकलीफों से घेर लिया गया है। जन्नत के अंदर हर किस्म की नेमतें मिलेंगी, पूरी आजादी होगी खाने पीने की। हमें यकीन रखना है, दुनिया में जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी, दुनिया में जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी, लेकिन वो जन्नती होगा। ऐसे भी तो लोग होंगे जिन्होंने नेकियां बहुत कम की होंगी, सबसे कम नेकी वाला भी जन्नत में जाएगा। उसने शिर्क नहीं किया होगा। तो जिसने सबसे कम नेकी की होगी, सबसे कम नेकी, वो आदमी को भी जन्नत के अंदर जानते हो कितनी जगह मिलेगी? उस आदमी को भी जन्नत के अंदर जब दाखिल किया जाएगा तो उसको कितनी जगह मिलेगी? एक घोड़े पर बैठकर, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक घोड़े पर बैठकर आप सफर करें, नॉन स्टॉप वो घोड़ा दौड़ता रहे, 100 साल के बाद जहां रुकेगा, 100 साल नॉन स्टॉप, कहीं ना रुके, 100 साल के बाद वो जहां रुकेगा, 100 साल में उसने जितनी दूरी तय की होगी इतनी जगह एक आदमी को मिलेगी। ये उस आदमी की जगह है जिसने दुनिया में सबसे कम नेकियां की होंगी। ज्यादा वालों की का क्या हाल होगा? लेकिन ये किसको मिलेंगी? लिपस्टिक लगाने वालियों को? ये किसको मिलेंगी? टीवी सीरियल देखने वालों को? ये किसको मिलेगी? अपनी बहनों बेटियों के साथ ड्रामे देखने वालों को? ये किसको मिलेगी? उन बहनोइयों को जो अपनी सालियों को मोटरसाइकिल पे बिठा के घुमाते हैं उनको? ये किसको मिलेगी? जो अपनी भाभियों को मोटरसाइकिल पे बिठा के कलिया चक और मालदा घुमा रहे हैं उनको? ये किसको मिलेगी? और किसके लिए हम सुनाने आए हुए हैं? कड़वे वचन सुनना पड़ेंगे, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेंगे। यहां पावर है, जब तक मैं बैठा हूं तब तक ये पावर है मुझे बोलने का। कैसे कैसे लोग हैं, कमीने अपने दामाद के साथ कह देते बेटा ले जा अपनी साली को स्कूल छोड़ देना, ये ससुर है। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, ससुर न कहलाता। तेरी ईमानी गैरत जागी नहीं है। कैसे तू गवारा कर लेता है कि तेरी मोटरसाइकिल पर तेरी वो बेटी सवार नहीं होती है जिसको तूने शादी करके उसके साथ भेजा है, और अपनी दूसरी बेटी जो उसकी साली लगती है उसको स्कूल छोड़ने के लिए भेजता है। इससे बड़ी बेगैरती और बेशर्मी क्या हो सकती है? हमारा समाज, हमारी सोसाइटी इसको बेशर्मी नहीं मानती है, लेकिन सुन लो, शरीयत इसको बेशर्मी मानती है, इस्लाम इसको बेशर्मी मानता है, कुरान इसको बेशर्मी मानता है, हदीस इसको बेशर्मी मानती है। हम तो बोलेंगे। बहुत सख्त बोल दिए मौलाना, क्या करूं, मर्ज भी इतना पुराना हो गया है कि बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। करें क्या? होम्योपैथिक दवा से इलाज कर करके थक गए हैं। अब तो होम्योपैथ के बारे में डॉक्टरों ने यह कहना शुरू कर दी है मरने के बाद फायदा करती है। तो अब क्या किया जाए? ऑपरेशन करना पड़ रहा है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर यकीन रखते हैं, ये जन्नत की एक नेमत एक आदमी को इतनी जगह मिलेगी। हूर, देखा सबकी नजरें मेरी तरफ, हूर के बारे में सुनना है। वो